तुमने देखा जब किसी मनुष्य से तुम कोई दुख का किस्सा छेड़ दो तो उसके पास एक बहुत लंबी कतार है अपने दुख का विवरण देने के लिए। ये दुख है, वो दुख है, ये कमी है, ये ठीक नहीं है, जीवन कष्टपूर्ण है, बीमारी है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी छोटी है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, असंख्य बातें, असंख्य बातें। धन नहीं है, लोग इज्जत नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी तुम्हारी दृष्टि इस बात पर गई है कि ये जो तुम्हारे जीवन में दुख है, ये दुख हमेशा बाहर से आ रहा है। इसका जो स्रोत है वो कहीं बाहर से है, भीतर से नहीं है। क्या तुम कभी खुद दुखी हुए हो अपने भीतर से कि मैं दुखी हूं? उसका कारण अगर तुम खोजने लगोगे तो वो कारण हमेशा कहीं बाहर से होगा। फिर चाहे वो धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मित्र हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, जिसको भी तुम अपने दुख का स्रोत मानते हो वो स्रोत कभी तुम्हारे भीतर से नहीं निकलेगा। वो स्रोत हमेशा बाहर से है, हमेशा बाहर से है। जब तुम्हारी ये बाहरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो तुम कहते हो कि जीवन में बड़ा दुख है। अब चलो ये बात तो समझ में आती है कि दुख का स्रोत बाहर है, पर इसके साथ फिर एक और बात जुड़ती है कि दुख क्यों लगता है। जो दुख तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ना कि तुमने उन बाहरी चीजों को दुख का स्रोत बनाया है, वो तुम्हारे सुख का स्रोत भी हैं। अब समझो, वो तुम्हारे दुख का स्रोत है, ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुमने उन वस्तुओं में, उन चीजों में, उन लोगों में, उन घटनाओं में सुख को ढूंढने की कोशिश की और सुख तुम्हें मिला नहीं, इसलिए वो दुख का कारण बन गई। ये ऐसा है, तुम कहीं पर स्वर्ग खोज रहे हो, खोज रहे हो, खोज रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए नरक हो गया। क्योंकि उसके साथ फिर तुम्हारा ये खोजने का कष्ट भी तो जुड़ गया, इसका श्रम भी तो जुड़ गया। तुम कहोगे इतनी खोज, इतनी खोज, इतनी खोज और कुछ नहीं मिला, पर वहां कुछ था ही नहीं, वहां कुछ मिलने वाला था ही नहीं। तुम्हारी खोज ही गलत है, तुम्हारा श्रम ही गलत है। तो जो चीजें तुम्हें सुख दे सकती हैं वही चीजें तुम्हें दुख भी दे सकती हैं। ये सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो तुम इस चीज को मापदंड मानो, जिस व्यक्ति के ऊपर तुम निर्भर हो अपने सुख के लिए, वो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। कोई भी वस्तु, कोई भी घटना अगर तुम्हें दुखी कर सकती है तो सुखी कर सकती है, और सुखी कर सकती है तो दुखी भी कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ में ये पावर है कि वो ना हो तो और हो जाए तो। दोनों ही स्थितियों में तुम प्रभावित होते हो, लेकिन तुम इस पावर को अपने कंट्रोल में कर सकते हो अगर तुम प्रभाव छोड़ दो। अगर तुम प्रभावित होना छोड़ दो, तुम इनडिफरेंट हो जाओ, जैसा भी चल रहा है, जो भी हो रहा है होने दो। और यही सही अर्थों में धर्म की परिभाषा है। सब कुछ स्वभाव से घटित होता रहे और उसको उसी सहजता के साथ अपना लेना, बिना उसमें अपने अड़ंगे अड़ाए कि ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो कोई चीज तुम्हें कैसे प्रभावित कर सकती है? कैसे प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती। तुम तटस्थ हो जाते हो। इसी को बुद्ध ने तथातः कहा है कि चीजें जैसी हैं उनको उसी स्थिति में ग्रहण कर लो।
तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे श्रम से कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर वो जो तुम्हारा लगना है उससे हो कुछ नहीं रहा। तुम अपने अहंकार को पुष्ट करते रहते हो कुछ कुछ करके। कुछ कुछ करके मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उससे तुम सिर्फ अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हो। होता कुछ नहीं उससे, होता वही है जो होना है। पर नहीं, तुम्हें अपने आप को जवाब देना है कि मैंने क्या किया, ये जो हुआ है इसमें मेरा क्या योगदान है। तुम देखो, तुम अपने मैं को पुष्ट कर रहे हो बस बस। और तुम थोड़ा सोचो, तुम्हें ऐसा करना भी क्यों पड़ रहा है? ये मैं को पुष्ट करना भी क्यों पड़ रहा है? ये क्यों तुम्हें सिचुएशन को बदलना पड़ रहा है? क्योंकि तुम उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो जो है। इसका मतलब तो जो इस अस्तित्व ने तुम्हें दिया है, या जो इस अस्तित्व की ऊर्जा के अनुसार ठीक है, तुम उसके विपरीत खड़े हो। तुम नहीं खड़े हो, क्योंकि तुम तो स्वयं अस्तित्व हो। तुम्हारा अहंकार उसके विपरीत खड़ा है। तभी तो वो उसका उल्टा करना चाह रहा है, क्योंकि जो परिस्थिति तुम्हें मिली है तुम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते, तुम उसमें नहीं रहना चाहते, तुम उसमें परिपुष्ट नहीं हो, तुम उसका विपरीत करना चाहते हो। इसमें तुम्हारे अहंकार को रस है कि मैंने ये किया। वो विराट के समक्ष खड़ा है बदलाव के लिए, पर होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। और वो बार बार ये चेष्टा करता है करने की, और वो बार बार हारता है। और उसके साथ तुम दुखी होते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को उसके साथ जोड़ा हुआ है। तुम अपने आप को कर्ता समझते हो। तुम कर्ता वर्ता कुछ नहीं हो। नहीं नहीं, तुम तो एक खिलौने की तरह बस खेल खेलते रहते हो। समझ रहे हो? तुम्हारा केवल उपयोग होता रहता है और कुछ नहीं। और ये तुमने कभी, अगर तुम सोचो इस बारे में कि ये जो तुम्हारी सुख की परिकल्पना है कि सुख, तुम थोड़ा डीपली सोचो, ये जो सुख है ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये कभी प्रेजेंट में नहीं है। ये जो सुख है ये हमेशा कल है, और जो ये दुख है ये अभी खड़ा रहता है हमेशा। समझते हो? तुम दुखी अभी होते हो, लेकिन सुखी तुम कल होगे। तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिन भी चीजों के लिए तुम कोई भी श्रम कर रहे हो, उसके लिए तुम अभी तो दुखी हो रहे हो, और वो कल तुम्हें सुख देंगी? ऐसा सोचा तुमने कभी? ऐसा ऐसा कैसे है? मान लो अगर तुम दुख सह रहे हो अभी, तो सुख भी तो अभी होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दुख तो अभी घटित होता है, एट दिस मोमेंट, ठीक है, लेकिन जो सुख है वो तुम्हारा फ्यूचर में होता है। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये कोई प्रकृति का इंसाफ नहीं हुआ, है ना? या हो सकता है ये हमारी ही बेवकूफी हो, हमारी ही समझ में फर्क हो, हम चीजों को वैसे समझ ही नहीं पा रहे हैं जैसी चीजें हैं। ये जो हमारे सुख के मायने हैं, दरअसल यही गलत है। सुख जिसे हम कहते हैं वो और कुछ नहीं है, वो इस दृष्टि का ही फर्क है, इस दृष्टि का ही फिर जाना है। दरअसल उसे सुख कहना भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ साक्षित्व में उपलब्ध हो जाना चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि अपने आप को अपनी इन परिभाषाओं से आप अलग कर दे, विच्छेद कर दे दोनों बातों का, तो इसी समय वो सुख घटित हो जाता है जिसकी आप परिकल्पना करे चले जा रहे हैं। आज आप अपने किसी भी संबंध को अगर अपने आप से जोड़ के देखेंगे तो आप बहुत सुख नहीं पाएंगे, आप उससे दुखी होंगे किसी ना किसी चीज को लेके, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक इमेजिनेशन है आपके दिमाग में ऐसी कि नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल सुख की आपकी कल्पना चलती है उस चीज को लेके। फिर जब वो कल आता है तब भी वो कुछ बदलता नहीं है, वो वैसा ही रहता है।
हम्म? या मान लो वो स्थिति ठीक हो जाए तो फिर कोई नई बात खड़ी हो जाती है, फिर उसके बारे में आप कल्पना शुरू कर देते हैं, चलो ये ठीक हो गया तो अब ये भी ठीक हो जाएगा कल, ठीक है, फिर वो कल आएगा तो फिर कोई नई बात खड़ी हो जाएगी, या हो सकता है वही स्थिति वैसी की वैसी ही रहे। पर आप इंतजार में बैठे रहते हैं, पर आज तो आप दुख झेलते हैं ना। हम्म? आज तो आप उसकी रियलिटी को झेलते हैं। हम्म? तो ये क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने परम सुख को पा जाए, परम सुख को पा जाए जो उसकी कल्पना में सुख का भी सुख है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, अगर वो पा जाए तो उस व्यक्ति का जो भविष्य है वो समाप्त हो जाएगा। वो किस चीज की कल्पना करेगा, वो किस चीज के सहारे जिएगा। हम्म? कोई चीज चाहिए ना जिसको पकड़ के आप आगे चलें कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना। आप सोचिए अगर सारे ही काम समाप्त हो जाएं और सारे ही काम आपके अनुसार हो जाएं तो फिर क्या करेंगे आप? वो सारा का सारा अति सुख का पहाड़ आप पर अभी टूट जाए, सारा सुख मिल जाए आपको जो भी आपको चाहिए, तो आप तुरंत पाएंगे कि वो महान सुख महान दुख में निर्मित हो गया, क्योंकि अब उसने आपसे आपकी होप छीन ली, समाप्त कर दी। अब आपके पास कुछ नहीं है कल्पना करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब आप कोरे वर्तमान में स्थित हो गए। अब ये वर्तमान आपको बड़ा अपरिचित लगता है, क्योंकि वर्तमान में तो कभी आप जिए ही नहीं। आप तो या तो भूत में जिए हैं या भविष्य में जिए हैं, या तो पिछले दुखड़ों को रोते रहे हैं या भविष्य की कल्पनाएं करके स्वयं बेफालतू में खुश होते रहे हैं। लेकिन इस वर्तमान से तो आपको कोई संबंध है ही नहीं। आपको पता ही नहीं इसके साथ क्या डीलिंग करनी है, क्या करना है मुझे। तो क्या करेंगे आप? तो इस वर्तमान में आप जीना शुरू कीजिए, और इस वर्तमान में आप तभी जी सकते हैं जब आप भूत और भविष्य को अलग कर देंगे। इनकी अनुपस्थिति ही वर्तमान की उपस्थिति है। जब तक आपकी ये कल्पनाएं चलती रहेंगी वर्तमान कभी घटित नहीं होगा आपके जीवन में, नहीं हो सकता, असंभव है। और अगर आप वर्तमान में रहेंगे तो ये वर्तमान का जो क्षण है वो इतना क्षणिक है, इतना छोटा है, इतना ट्रांजिएंट है कि इसमें आप ये विवरण कर ही नहीं सकते कि इसने आपको सुख दिया कि दुख दिया कि क्या दिया। नहीं, ये इतना छोटा है। इसमें आप केवल तटस्थ होके ही रह सकते हैं, ये इसकी अनिवार्यता है। ठीक।